राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार, यही हमारे साधन है, यही हमारे परम साध्य हैं, यही हमारी गति है, यही हमारी मति है। इनसे अतिरिक्त हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इतनी बात कृपा करके प्रभु अपने जनों के हृदय में बिठा देते हैं। यही बात सारी बातों की बात है। इससे बढ़ के कोई और बात ही नहीं है। जिस महाभाग्यशाली के जीवन में ये बात आ जाती है कि श्यामा श्याम ही मेरे हैं, वही साधन है, वही साध्य हैं। बस वे समस्त प्रपंच से बच गए, श्यामा श्याम के चरणों में अनुरागी हो जाता है। उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे बताओ भी ना, सुन लेगा, लेकिन उसका हृदय कहीं और ठहरेगा नहीं। एक जैसे वो बैठेगा वहीं, सब बात होगी सब, लेकिन उसके विश्राम का स्थल केवल श्री श्यामा जी, केवल श्यामा जी। उनका नाम, उनका जस, उनकी वाणी जी, बस और कहीं उसकी गतिमति नहीं होगी। उन्हीं को देख के, उन्हीं को समझ के, बस उन्हीं में, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं रह जाता। इसी को परम अनन्यता कहते हैं। उसका निवसान हो गया, उसका हृदय स्थित हो गया, और इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है। विचार कीजिए, महाप्रभु कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। जागते सोते सुसुप्ति में हर समय श्री श्यामाजू के चरण स्फुरित हो रहे हैं। श्री प्रियाजू प्रकट हो रही हैं, हर समय हृदय में अपने स्वरूप का प्रकाश कर रही हैं, और कोई गतिमति नहीं रह गई। कैसी अवस्था उस महाभाग्यशाली की होगी जिसकी केवल स्थिति प्रियाजू रह गई है। हर समय बस वो प्रियाजू में ही जागता है, प्रियाजू में ही सोता है, और कुछ उसकी ना चाह है, ना कहीं और कोई प्रश्न है। बस यही उसकी मांग है कि इसके अतिरिक्त कुछ और न रह जाए। महाप्रभु कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेत परमे पदेथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। मुझे नरक मिले या स्वर्ग मिले या परम पद मिले, मुझे ना तो कोई आस है और ना कोई भय है।
ना ही मुझे कोई अप्रसन्नता है और ना ही कोई मुझे प्रसन्नता है। बस प्रियाजू जहाँ चाहे वहाँ भेज दें। मैं ये भी नहीं कहता निकुंज बुला लें, उनकी राजी, क्योंकि सच्ची सेवा का स्वरूप यही है, हमारे सेव्य प्रसन्न हो जाए, हमारे आराध्य देव प्रसन्न हो जाए। अब वो जिसमें प्रसन्न है, वो प्रसन्न है तो हमारे सामने कभी मत आ, तो बस आपकी प्रसन्नता। प्रेम कभी ये नहीं कहता कि मेरी बात पूरी हो, प्रेम में सदा बलिदान होता है। प्रेम की बात कर लेना, अपने को प्रेमी कह देना आसान बात है। प्रेमी को कभी ये महसूस है नहीं होता कि उसमें प्रेम है, वो बस एक बेलखता रहता है। जब सच्चा प्रेम का स्फुरण हृदय में होगा ना, तो एक विचित्र अवस्था जागृत हो जाएगी। ऐसा लगेगा किसके चरणों में प्रणाम करूं, किससे कह दूं कोई मुझे मेरे प्रभु का प्रेम प्रदान कर दे, कोई मुझे एक प्रेम का कण दे दे। ये होने लगता है। वो उसे लगता है क्या कर दूं जिससे मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम प्रसन्न हो जाएं। क्या कर दूं, क्या बोल दूं, क्या उनकी सेवा कर दूं, कैसे उनको सुख पहुंचा दूं, जैसे वो सुखी हो जाएं। वो यदि सुखी है इस बात में कि कभी मेरे सामने ना आए, तो भले मुझे कष्ट है, भले मुझे दुख है, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनके सामने नहीं जाऊंगा, एकांत में बैठ के रोऊंगा। और इसके मूर्तिमान स्वरूप श्री भरत जी महाराज, ऐसे प्रेमी, ऐसा कहते हैं राम प्रेम का जो समुद्र है उसके सार स्वरूप श्री भरत जी महाराज। जी नहीं सकते भरत जी महाराज बिना रघुनाथ जी को देखे, लेकिन मेरे रघुनाथ जी प्रसन्न हैं कि जाओ तुम अयोध्या जी में जाके रहो। बस वो प्रसन्न है ना, इसीलिए 14 वर्ष तक बस उन्हीं की आस में बैठे रहे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, हृदय विदारक वर्णन है। तो प्रेमी कभी ये नहीं चाहता कि मैं जो चाहूं वो हो, वो केवल ये चाहता जो हमारे प्रेमास्पद चाहे। प्रेमी को कभी ये नहीं लगता कि मुझ में प्रेम आ गया। कहीं यदि ऐसा होने लगे ना कि अब तो हम प्रेमी बन गए, अब तो हमारा हृदय प्रेम से भर गया, तो समझ लो कोई चूक हो रही है, कोई गलती हो रही है। ये अभाव इतना बढ़ जाता है। प्रेम मूर्ति श्री युगल सरकार, उन्हें भी यही लगता है कैसे एक दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। प्रेम मूर्ति सखियां रात दिन केवल यही विधान करती हैं कि कैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाएं। लालजू महाराज हर समय यही चेष्टा करते हैं, हितृधुव अह दिन यही विचारत, कैसे प्रिय ही रिझाऊं। रिझा रहे हैं, साथ में हैं, तब भी यही विचार में रहते हैं कैसे इन्हें सुख पहुंचा दूं। ध्रुवदास जी महाराज लालजू के हृदय की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानत है धनी भाग बढ़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। अब मोको कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन हुए रही। अपने भाग्य को धन मांगते हैं, बार बार बलिहारी जाते हैं अपने भाग्य के ऊपर, अपने सौभाग्य के ऊपर, कि ऐसी प्रिया जो मुझे प्राप्त हो गई, ऐसी स्वामिनी जो मुझे मिल गई। बस यही रात दिन हृदय में चाह रहती है कि कैसे इनको सुख पहुंचाऊं। अब कुछ और नहीं चाहिए, मुझे श्री जी मिल गई, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा, सब कुछ जिनसे है, समस्त धाम समस्त धामी जिनसे हैं, वे प्रभु अपना भाग्य मान रहे हैं कि मुझे ऐसी स्वामिनी जो मिल गई। सोचो, ऐसी महारानी जो के चरणों का आश्रय मिल गया, वो कुछ और चाहिए। ऐसी उपासना मिल गई, ऐसी महारानी जो के चरणों का बल हमारे हृदय में आ गया, इससे बढ़ के कुछ और चाहिए।
ये सौभाग्य प्राप्त हो गया कि श्री जी हमारी हैं। इससे ज्यादा कुछ चाहिए? हम इस कहने की हमारे अंदर ये बात आ गई कि प्रिया जो हमारी हैं, हमें ये अधिकार प्राप्त हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि श्री जी हमारी हैं। इससे बढ़ के कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब कुछ एक तरफ, बनना बिगड़ना, और ये बात एक तरफ। केवल इतनी सी बात, प्यारी जो मेरी है, श्यामा जो मेरी है, और हमारी स्वामिनी जो श्याम सुंदर रसघन मोहन मूर्ति, घनीभूत रस की मूर्तिमान समुद्र है, और उस समुद्र का सार स्वरूप श्री प्रिया जो है। श्री कृष्ण परम कृपालु परम करुणामय है, पर उस कृपालुता का, उस करुणामयता का सार स्वरूप श्री किशोरी जो है। बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी ठौर मिल गई। ऐसा होता है कभी ये बात विचार करके हृदय भरता हो, कभी कभी ऐसा चिंतन होता है कि बैठे हुए एकदम बस हृदय विकल हो गया, क्या वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, कैसे प्राप्त हो गई। बस उसी बात में बस रोना प्रारंभ होता है। होना चाहिए, विचारना चाहिए अपने सौभाग्य को। इससे जितनी भी मन में वृत्ति विपरीत है ना, सब ठीक हो जाती है। इतनी बात विचार से, इतनी बड़ी कृपा हो गई, ऐसी स्वामिनी जो मिल गई, अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वृंदावन की महारानी, वृंदावन नाथ पट्ट महिषी श्री श्यामा जो हमारी सेव्य है, हमारी प्रिया जो है। गुरुजन उनके हृदय से पूछा जाए ना, तो बस यही कहते हैं, अब हमसे कुछ और बोला नहीं जाता, अब हमसे कुछ और कहा नहीं जाता। हमें बस यहीं आके मानो जैसे घूम फिर लो, पर उसी जगह आके पंगु हो जाते हैं। इतनी ही बात है बस, श्री जी हमारी हैं, हम उनके हैं। जीत गया, वे जीत गया जिसके जीवन में ये बात आ जाती। सच्ची कहते हैं, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। हो सकता है आप पूछे हमारे हृदय में कैसे आए? आचार्य प्रताप से, गुरु प्रताप से आ जाएगी। आप उनको दृढ़ता से अपना मान लीजिए, तो जो बात यहाँ से वही बात आपके हृदय में आना प्रारंभ हो जाए। और हमें तो लगता है जो हितजू के चरणों का आश्रय लिए है, निश्चित उसके हृदय में ये बात होगी, निश्चित ये बात होगी, पक्का। हाँ, किसी में बहुत तीव्रता से, कहीं मंदता से, लेकिन ये बात जरूर होगी कि श्री जी हमारी हैं। हम जैसे हैं, जो भी हैं, बन रहा बिगड़ रहा, लेकिन श्री जी के सिवा हमारा कोई आ जाएगी। पक्की बात यही है। यहीं से सब बात बन जाती है, यहीं से सारी बात बनती है। निकुंज में कैसे पहुंचा जाता है, यही बात लेके जाती है। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कैसे होता है, इसी बात से होता है। प्रिया प्रीतम की रसवृत्ति कैसे जागृत होती है, इसी बात से जागृत होती है। वृंदावन रस कैसे प्राप्त होता है, इसी बात से प्राप्त होता है। और कोई उपाय नहीं है। हमारे गुरुजनों ने जो उपासनाएं प्रकट की हैं श्यामा श्याम को रिझाने के लिए, तो उसके संग सिद्धांत का भी वर्णन किया है। तो हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा से उस सिद्धांत के अनुसार अपनी रहनी, अपना जीवन बना लेना चाहिए। कल के प्रसंग में सुना कि भागवत जी को पढ़ो, सुनो और मनन करो। उसके प्रभाव से हृदय में वस्तु का विचार हो जाएगा। वस्तु परम अभीष्ट, जीवन की परम उपलब्धि, जीवन का परम फल, चरम फल, हमारे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस वस्तु का विचार हो जाएगा, ये हृदयंगम हो जाएगा। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे आराधे इष्ट व्यास नभ भांति बखानी। सबसे पहले प्रथम सुने भागवत, भागवत जी का श्रवण करो, भागवत जी को पढ़ो। और यदि किसी महाभागवत के मुख से भागवत जी पढ़ो, सुनो, तो बहुत ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। गीता जी का भगवत वाणी, गीता जी को सुनो किसी भक्त के मुख से, भक्त के मुख से सुनोगे तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी हृदय में प्रभाव अपना दिखाना प्रारंभ कर देगा। उसी से इष्ट का चयन हो जाएगा कि सर्वोपरि श्री कृष्ण हैं, सबके ईश्वर हैं, सब कुछ वही हैं, वही मूल हैं। ये निश्चय होगा
उसके बाद नवधा भक्ति के द्वारा उनकी सेवा करो। व्यास नव भांति बखानी, तीजे करे गुरु समझी, समझ से गुरुदेव का वर्ण करो। कैसे हो गुरुदेव? दक्ष हों, सर्वज्ञ हों और रसिक हों, शब्द ब्रह्म के ज्ञानी और परम ब्रह्म के अनुभूत। ऐसे गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए ताकि हमारी शंका समाधान का निवारण कर सकें, हमें अपनी अनुभूतियों के द्वारा आगे बढ़ा सकें, हमें समझा सकें, हमें अनुभूति करा सकें। ऐसे गुरुदेव हों, दक्ष हों, सर्वज्ञ हों, रसिक हों, श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए हों। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त। यह है भागवत जी का, अगर आपने सम्यक श्रवण कथन किया है, उसे किसी महाभारत से सुना है, तो बस ये निश्चित आपके जीवन में आ जाएगा। गुरुदेव का वर्ण हो जाएगा, इष्ट की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, इष्ट का निश्चय हो जाएगा, गुरुदेव वर्ण करा देंगे। भागवत जी, जहां आपने गुरुदेव का वर्ण किया, बस भगवत रसिकदेव जी कह रहे हैं कि चौथे होए विरक्त, बसे बनराज जसीलो। श्री वृंदावन में वास करो। कैसे? यहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए नहीं, विरक्त होके भजन में डूबने के लिए। कितना भजन? बोले इतना भजन करे कि पांचें भूले देह सुधी। विरक्त होके भजन में लग जाओ, प्रपंच में मत लगो, ये इमारतों के पीछे मत पड़ो, किसी व्यवहार के चक्कर में मत पड़ो। यहां भी यदि वही करोगे तो यही बुद्धि में पड़ जाएगा। समझ जाओ, विलंब मत करो। ये बहुत मूल्यवान समय है, बहुत मूल्यवान समय है। आश्चर्य लगता है, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि समय व्यर्थ जा रहा है। बस इसी बात से कि व्यर्थ समय जा रहा है, इतना समय व्यर्थ हो गया। आश्चर्य लगता है कि यहाँ थोड़ी देर यदि मान लो घुमा लो तो लगता है कि हम बड़े भजनानंदी हैं, और रात दिन भजन में डूबे, उसके बाद भी इस बात का रोना है कि समय व्यर्थ बीता जा रहा है। सावधान हो जाओ, यदि ये समय चूक गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी, विलंब हो जाएगा, फिर हाथ कुछ नहीं लगेगा। सावधान हो जाओ। चौथे होए विरक्त, बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी। इतना भजन करे विरक्त होकर वृंदावन में वास करते हुए कि बस शरीर की सुधि भूल जाए। जहां शरीर की सुधि भूली तो छठे भावना रास की, जो निश्चय होता है परम वस्तु का, जिसलिए ये मानव शरीर मिला है, जो कृपा करके उपासना मिली है, तो बस रास रस की भावना बनने लगेगी। जो पद हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो छवियां, वो सुंदर झांकियां मानस पे आने लगेगी। छठे भावना रास की। और जैसे जैसे तुम्हारा चित्त इस रास रस में डूबने लगेगा तो साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रसरीति श्री श्यामा श्याम की प्राप्त कर लोगे, अर्थात सहचरी स्वरूप धारण करके नित्य निरंतर श्री श्यामा जी के चरणार बिंद में वास मिल जाएगा। ये है परम उपलब्धि। इसी के लिए कह रहे हैं कि भागवत जी का श्रवण करो, भागवत जी को पढ़ो, भागवत जी का मनन करो, वस्तु का विचार करो और परम उपलब्धि जीवन की प्राप्त कर लो। अब आगे जो कह रहे हैं बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। मानो प्रश्न हुआ कि आपने बताया कि भागवत जी को पाठ करो, पर हमें सुलझाएगा कौन? हमें जो उसमें मार्ग में बाधा है वो कौन बताएगा? बोले इसकी चिंता मत करो। इसलिए श्री भगवत ऋषिदेव जी ने तीसरे नंबर पे पहले ही कहा, भागवत जी सुने, ठाकुर जी की सेवा करे, फिर गुरुदेव का वर्ण करे। यही आगे श्री टीकाकार और लेखक कह रहे हैं, वस्तु अखिल धामात्मक, सो श्री गुरु पहचान। बिना वस्तु दिखे जो कछु, सो माया बलवान। बिना वस्तु दिखे जो कछु, सो माया बलवान। साधन से
जो भागवत जी के द्वारा साधन किया, उससे वस्तु क्या है, क्या जीवन का लक्ष्य है, ये उपलब्धि हो गई। वह वस्तु, परम वस्तु प्राप्त हो जाना, यही फल है, यही सार बात है। अब आगे कह रहे हैं कि हमारे जो बाधाएं हैं, जो भगवत प्राप्ति में बीच में विघ्न आते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। बहुत गंभीर बात है। एकदम हम इसीलिए नहीं कह रहे कि हो सकता है कहोगे अभी आपने ये कहा फिर ये, इसलिए रुक के कह रहे हैं। जो परम वस्तु का निर्णय हुआ है ना कि जीवन का परम फल श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति है, तो यहां कह रहे हैं कि वो परम फल क्या है। वे कोई और नहीं है, जिन गुरुदेव का आपने वर्ण किया है वे गुरुदेव ही चरम फल हैं, वे साक्षात गुरुदेव ही श्री श्यामा श्याम है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो तो जीवन में, तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं हैं वे सब नष्ट हो जाएंगी। कोई बाधा आ ही नहीं सकती। बाधा उसी को आएगी जो बस गुरुदेव की अवहेलना करके, गुरुदेव की बात को काट के आगे बढ़ना चाहेगा, अपनी मनमानी के द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहेगा, उसके जीवन में बाधाएं आती हैं। जो गुरुदेव की खींची हुई रेखा के अंतर्गत रहता है, गुरुदेव के पद चिन्हों के अंतर्गत चलता है, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं रह सकती, नहीं होती। प्रभु की भी, आपको अजीब नहीं लगना चाहिए सुन के, प्रभु का भी सामर्थ्य नहीं होती जो गुरुदेव के आश्रित है उसके जीवन में कोई बाधा डाल सके। और किसी की ग्रह नक्षत्र की तो क्या कहें, भगवान भी एक बार को सोचते हैं कि ये गुरुदेव के आश्रित है, इसके जीवन में कोई विघ्न नहीं दे सकते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज बलि हैं। जिस समय त्रैलोक्य को जीत लिया गुरु कृपा से, शुक्राचार्य जी कृपा से जीत लिया त्रिलोक को, तो बस अब हाहाकार मच गया त्रिभुवन में कि क्या करें, कैसे ये राज्य प्राप्त हो। तो माता को आगे करके, देव माता को, और प्रार्थना करी भगवान से। बहुत कथा सब अपने सुने हुए हैं। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो देव माता ने कहा हमारे पुत्रों की सुख समृद्धि वापस आ जाए, उनका राज्य वापस आ जाए, आप कृपा करें, उन्हें शत्रु पराजित न कर पाए। तो भगवान ने कहा कि माता श्री, आपकी ये जो प्रार्थना है, आपकी जो इच्छा है, इसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन इस समय नहीं हो सकती। आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तभी। तो पूछा प्रभु से, प्रभु आपके लिए क्या संभव है, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस समय महाराज बलि गुरुदेव की छत्र छाया में है, इसलिए मैं भी चाहकर उनका बाल बांका नहीं कर सकता, उनके प्रतिकूल नहीं चल सकता, उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता, उनको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो गुरुदेव के चरणों के आश्रित हैं। गुरुदेव का वरद हस्त उनके ऊपर रखा हुआ है, उनके गुरुदेव शुक्राचार्य उनके ऊपर प्रसन्न है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये है गुरुदेव का प्रताप। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। और सच्ची बात है, वो भगवान ही गुरुदेव के रूप में आए हैं। इसलिए जो हमारे हृदय में निश्चय हुआ कि परम तत्व श्री कृष्ण है, श्री श्यामा श्याम है, परम वस्तु जीवन का परम लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, वे प्रिया प्रीतम कोई और नहीं, जिन गुरुदेव ने हमें स्वीकार किया है वही हैं। यहां तक जितने धाम और धामी हैं वे सब कुछ गुरुदेव का ही रूप हैं। निश्चय करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पहले जना वे देंगे, श्री गुरुदेव ही हैं, उन सब में आत्मस्वरूप से गुरुदेव ही प्रकाशित हो रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, जो भी चराचर में व्याप्त हैं, अखंड मंडलाकार हैं, वे कोई और नहीं हमारे गुरुदेव हैं। तस्मै श्री गुरुद्वे नमः, वे गुरुदेव ही हमारे हैं साक्षात, कोई और नहीं है। अरे बड़ा आनंद की बात है। सोचो, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनसे हम प्रेम करना चाहते हैं, जिनकी सेवा करना चाहते हैं, वे हमारे सामने हैं, बस पर्दा लगाए हैं। आप अपने हृदय को निष्ठावान कीजिए, ये पर्दा हट जाएगा, पक्का हट जाएगा। कैसे निष्ठावान करें? इतना नियम ले लें
कि प्राण छोड़ सकते, इनकी बात को नहीं काट सकते, इनसे दूर नहीं हो सकते, ये त्याग दें पर हम नहीं त्याग सकते, ऐसी निष्ठा ले लो। ये कह दें कभी सामने मत आना पर हम इनसे दूर नहीं रह सकते, भले आप मुझे मत देखो, भले मत स्वीकार करो, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता, ऐसी निष्ठा धारण कर ले। पर ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। हम तो उनकी क्रियाओं में दोष दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे भगवान की लीलाओं में दोष दर्शन नहीं किया जाता, ऐसे ही गुरुदेव की किसी भी क्रिया में दोष नहीं किया जाता, क्योंकि गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है, गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि आपने सब कुछ गुरुदेव बता दिए, जो धाम है, धामी है, इष्ट है, सब गुरुदेव में, तो माया क्या है? हम माया की बात सुनते हैं कि माया ही सब प्रतिकूल चलने वाले, वही प्रमुख किए हुए, तो माया क्या है? तो जो आप गुरुदेव के इष्ट के विपरीत देख रहे हो, बिलग देख रहे हो उनसे, वो सब माया है। हम गुरुदेव के सिवा जो कुछ देख रहे हैं, श्री ठाकुर जी के सिवा जो कुछ देख रहे हैं, वे सब माया है। इतनी सी बस माया की परिभाषा है। इसको देख रहे हैं और इसमें यदि भगवत भाव नहीं है, भगवान का भाव नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं, तो ये माया है। आपको देख रहे हैं, आप में यदि भगवान का भाव नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं है, तो माया का स्वरूप है। कुछ और माया थोड़ी है, यही है। और घोर विपरीत अवस्था है, बिल्कुल प्रतिकूल है, पर दृष्टि है कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, तो बस जीत गए। अब वो घोर विपरीत अवस्था ही भगवत दर्शन करा देगी। प्रहलाद जी महाराज को आप विचार कीजिए, कौन सी प्रतिकूल अवस्था प्राप्त नहीं हुई। पहाड़ से गिराया गया, हाथी के पैरों तले रुंधवाया गया, विष पिलाया गया, कितने भक्तों के जीवन में कितनी कितनी प्रतिकूलताएं दी, पर कौन सी प्रतिकूलता उन्हें कोई क्षति पहुंचा पाई? वो देख रहे हैं कि जब उन्हें फेंका जा रहा है तो मेरे गोविंद गोद में ले रहे हैं, और हाथी के द्वारा जब कुचलवाया जाता है तो देख रहे हैं कि हाथी के रूप में मेरे प्रभु हैं, तो वो प्रणाम करता है। प्रतिकूलता दिखती ही नहीं भक्त को, वो देखता प्रभु के, तो प्रतिकूलता कहां से दिखाई दे? बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हमारे मार्ग में जितनी बाधा है वो इसी बात से नष्ट हो जाएंगी। जहां हम गुरुदेव का भाव नहीं करते, जहां इष्ट का भाव नहीं करते, वही माया है। इसके अतिरिक्त कोई और माया है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव के सिवा कुछ और देखो मत, गुरुदेव परमाराध्य के सिवा कुछ और मत देखो। महाप्रभु भी कह रहे हैं श्री सुधानिधि जी में कि जो भी कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, पापी है, पुण्यात्मा है, जो कुछ है, मेरा दृढ़ निश्चय है वे मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। परम रस में डूबे हुए महाप्रभु, महारस प्रदान करने वाले, वे कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्चय सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्ममा। ये मेरी दृढ़मति है कि वे कोई और नहीं, मेरे आराध्य देव हैं। बहुत बहुत अद्भुत बात है। मेरे गुरुदेव ही सब कुछ हैं। जैसा आप दर्शन करेंगे वैसा ही आपको अनुभव होगा। श्रुति कहती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। श्रुति की आज्ञा है कि जैसी परमात्मा में हमारी भाव दृष्टि होती है, परमात्मा में हमारी दृढ़ भावना होती, ऐसी ही गुरुदेव के प्रति दृढ़ भावना कर लो, और तो परम प्रकाश हृदय में हो जाएगा, चरम प्रकाश हृदय में हो जाएगा। भक्तमाल जी में वर्णन है, एक गुरु भक्त थे, बस गुरुदेव की आज्ञा का पालन, गुरु निष्ठा में ही रहते थे। एक आश्रम था, उसमें और भी शिष्य थे। एक दिन गुरुदेव के मन में आई कि हम अमुक स्थान पर किसी कार्यवश जाते हैं, तो सब शिष्यों को आज्ञा की कि अब हम जा रहे हैं, तुम यहीं विराजमान रहना और हमने जो आज्ञा किया उसके अनुसार ही चलना। गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा सबको की। तो जिनकी हम कह रहे हैं वे गुरुदेव के समीप गए और विकल होकर कहा कि हम तो आपको ही देखकर जीते हैं, आपकी ही अर्चना करते हैं, आप चले जाएंगे तो फिर कैसे मेरी उपासना होगी। तो गुरुदेव ने देखा ये गुरु भक्त है, तो आज्ञा की कि ये जो गंगा जी है ना, ये साक्षात मेरा स्वरूप है, तुम इनका सेवन मुझे मानकर करो, मुझे मानकर इनका सेवन करो।
बस गुरुदेव के वचन ही परम उपलब्धि है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि गंगा जी जो हैं साक्षात मेरे गुरुदेव हैं। सब कुछ गुरुदेव हैं तो गंगा जी भी गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव ही इसके इनके रूप में हैं। ये जो जल रूप में प्रवाह हो रहे हैं गुरुदेव ही हैं। बस ऐसा कहा, बोले मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, और ऐसा कहकर निकल गए। उन्होंने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी दिन से गंगा जी में स्नान करना बंद कर दिया। नित्य गंगा जी का आचमन करते, स्नान करते और बाकी की अपनी नित्य क्रियाएं करते। लेकिन जिस दिन से गुरुदेव ने कहा कि हमारे स्वरूप में, तब से गंगा जी में चरण पधराना और स्नान आदि करना बंद कर दिया। अब तो सब शिष्यों ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। अब परस्पर चर्चा होने लगी कि देखो गुरुदेव गए हैं, अभी 2 ही दिन हुए और ये तो बिल्कुल विमुख हो गया, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और मनमानी आचरण करने लगा। देखो गंगा जी में स्नान नहीं करता, कुएं से स्नान करता है, अपनी जो दिनचर्या करनी चाहिए वो गंगा जी के जल से ना करके और इससे करता है। अब तो आने दो गुरुदेव को और हम बस इसकी शिकायत करेंगे, इसको तत्काल आश्रम से निकाला जाए। जितने लोग उतनी बातें, अपने अपनी दृष्टिकोण से सब देखने लगे। 10-15 दिन बाद गुरुदेव वापस आए तो अभी उन जो सेवक थे उन्हें पता नहीं चला। बाकी के शिष्य मिले, प्रणाम किया और सीधा उनकी शिकायत करना शुरू कर दी। ये है, उस वस्तु को जाना नहीं, दोष वृत्ति हुई, सब ने शिकायत करना शुरू कर दिया। गुरुदेव तो जानते थे कि हमारी ही आज्ञा है, वो किस निष्ठा में है। अब सबको दर्शन कराने के लिए बस कहा अच्छा ऐसी बात है, तत्काल कि ठीक है जाओ उससे जाकर कहो कि हम आए हैं। उनके पास गए जो गुरुनिष्ठ शिष्य थे और जाकर कहा गुरुदेव तुम्हें बुला रहे हैं। और वे तो ज्यों ही सुने गुरुदेव आ गए, मानो रंक को निधि मिल गई हो। दौड़ते गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रार्थना की, बहुत प्रसन्न हुए। तो गुरुदेव ने सबको दिखाने के लिए, उनकी निष्ठा का दर्शन कराने के लिए कहा कि अब हम श्री गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, तुम यहीं बैठो, हम जो सेवा की आज्ञा करें वे करना, जो गुरुदेव आ गया। तत्काल गुरुदेव श्री गंगा जी में स्नान करने गए। स्नान करते हुए बीच में आवाज लगाई उनको कि हमारा वे वस्त्र ला दो। अब बड़े संकोच में पड़ गए। गुरुदेव की आज्ञा कि गंगा जी साक्षात मेरा स्वरूप है और इधर गुरुदेव साक्षात आज्ञा दे रहा, मैं क्या करूं। हृदय इतना तत्काल विकल हो गया कि कैसे, एक तरफ साक्षात गुरुदेव खड़े हैं और दूसरी तरफ आज्ञा का उल्लंघन होगा। अगर मैं चरण पद रहा हूं तो गुरुदेव के ऊपर ही चरण पद रहा हूं, क्या करूंगा मैं। विकल ही हो रहे थे। तत्काल देखा कि श्री गंगा जी में से कमल खिल गया। अब हृदय में जो एक वृत्ति आई थी ना, वो तत्काल समन हुआ और सीधे दौड़ते हुए गए। ज्यों ज्यों चरण आगे पधराने लगे त्यों त्यों कमल प्रकट होने लगे। अब तो जितने शिष्य थे देख के बस नतमस्तक हो गए उनकी निष्ठा को कि अरे हम ये बात कहाँ समझते थे। और वे उन्हीं चरण पे चलते हुए, कमल पे चलते हुए गुरुदेव के समीप पहुंचे और कहा लीजिए महाराज। तो गुरुदेव उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बाहर आए और सब शिष्यों को बुलाया कि ये है, इसलिए गंगा स्नान नहीं करता था क्योंकि मुझसे भिन्न ये कुछ और देखता ही नहीं, इसलिए इसने गंगा जी का स्नान नहीं किया। इसे कोई अपराध नहीं लगा, लेकिन तुमने गलती कर दी, इसके लिए दोष वृत्ति करके, इसकी निंदा करके अब इसका समन करो, जाओ इससे क्षमा याचना करो और अपना भजन में उन्नति प्राप्त करो। इसके प्रति तुम्हारे जो दोष बनाए इसको, इससे क्षमा मांगो, तभी समन होगा। तो निष्ठा गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव ही सब कुछ है, ऐसी दृढ़मति हो जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है। सो इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।